और चलिए अब बात करते हैं पंजाब रिपोर्ट्स की। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के एक एक सभी हलके के विकास का ब्यौरा रख रहा है ताकि आप क्षेत्र में विकास का आईना देख सकें। आज बारी है सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट की। कपूरथला जिले में आने वाली सुल्तानपुर लोधी सीट पर वैसे तो शिरोमणि अकाली दल का दबदबा है, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नवतेज सिंह चीमा ने 3 बार से लगातार जीतती आ रही शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार उपेंद्रजीत सिंह को मात देकर जीत दर्ज की। लेकिन पिछले 5 सालों में नवतेज सिंह ने विधानसभा की कितनी तस्वीर बदली, क्या सोचते हैं अपने विधायक को लेकर स्थानीय लोग, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी हल्का जिला कपूरथला में पड़ता है। इस शहर का सिख इतिहास के साथ पुराना संबंध है। इस शहर को पहले से गुरु नानक देव जी की चरण छूह प्राप्त है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के 14 साल इस शहर में बिताए। रेल कोच फैक्ट्री भी इसी क्षेत्र में पड़ती है। ब्यास नदी के नजदीक मंड क्षेत्र में बसे गांव टापूनुमा है, जिस वजह से उस क्षेत्र को मिनी श्रीलंका भी कहा जाता है। अगर बात इस हलके के सियासी दृश्य की जाए तो ज्यादातर इस सीट पर अकाली दल का ही कब्जा रहा है। अकाली दल की कद्दावर नेता उपेंद्रजीत कौर इस हलके से लगातार 3 बार विधायक बनी। उन्होंने साल 1997, 2002 और 2007 में इस हलके से जीत प्राप्त की, लेकिन 2012 की विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस के नवतेज सिंह चीमा ने उनको 4000 से ज्यादा वोटों के फर्क के साथ हराया। धार्मिक पक्ष से अहम इस हलके का कितना विकास हुआ, इस बारे में जब लोगों की राय जानी गई तो बेरोजगारी और पीने वाले पानी की समस्या बड़े तौर पर सामने आई, जबकि कुछ लोगों ने विकास के कामों पर तसल्ली भी जताई। बच्चे बेरोजगार आ, पढ़न भी बेड़ी ते चढ़ के आउंदे जी, ते बहुत औखा काम है जी। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਰ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤਰਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 18 ਫੁੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ, 18 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। हल्के के विकास के बारे में जब विधायक नवजेत सिंह चीमा से पूछा गया तो कहा कि इस क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के राज के दौरान ही हुआ है और मौजूदा अकाली बीजेपी सरकार ने तो विकास में रुकावट डालने का ही काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलए का फंड न होने के कारण उनके हल्के के विकास के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों के कोटे से फंड लेकर हल्के का विकास करवाया है। कैप्टन साहब की गवर्नमेंट के वेले ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ 2-3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। कांग्रेस की ओर से मौजूदा सरकार पर विकास कामों में रुकावट डाले जाने के आरोपों पर अकाली दल ने पलटवार किया है। अकाली दल के अनुसार पिछले 5 सालों के दौरान हल्के का भरपूर विकास हुआ है और सरकार ने सड़कें, पुल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। पंजाब सरकार ने अरबों करोड़ों रुपये ला के कितने हस्पतालों का हेल्थ का काम संभालने का काम किया, लोगों की सेहत सहूलतों वास्ते मदद की। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 7-8 ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सहूलतां पुल बना के आवाजाही के प्रबंध करके देते रहे। धार्मिक महत्ता वाले इस हलके के लोगों की दुआबा और माझा को जोड़ने के लिए ब्यास दरिया पर पुल बनाए जाने की मांग है, जो अभी तक अधूरी पड़ी है। लेकिन अकाली दल विकास के दावे कर रहा है, जबकि कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। विकास की असली तस्वीर को पेश करने वाले लोगों का मानना है कि सड़कों का काम हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी लटके हुए हैं। विधानसभा हल्का सुल्तानपुर लोधी में सरकार के विकास के दावों और विपक्ष के विकास न होने के आरोपों की जांच की गई है और कुछ ऐसी ही जांच आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में वोटर भी करने जा रहे हैं। अब देखना होगा इस जांच के तथ्य के आधार पर वोटर आने वाले समय में इस हल्के पर किस राजनीतिक पार्टी को अपनी जीत का फतवा देते हैं। कैमरामैन हरविंदर के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव में फतेह करने के लिए रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। कल कसौली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के आगामी दौरे को लेकर चर्चा की। कसौली में हिमाचल प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व सीएम शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की मौजूदगी में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिसंबर के महीने में शिमला संसदीय क्षेत्र में विशाल रैली करेंगे। उनके कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमाचल दौरे के लिए समय लेने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपी गई है। नरेंद्र मोदी जी से हिमाचल प्रदेश के टूर के लिए समय लिया जाएगा, उसकी जिम्मेवारी जगत प्रकाश नड्डा जी की, केंद्रीय मंत्री जी की लगाई है। और उसके साथ साथ संगठनात्मक प्रवास राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का हिमाचल प्रदेश का हो रहा है। उसके लिए पहला जो कार्यक्रम हमने रखा है वो हम अपना शिमला पार्लियामेंट का सोलन में कार्यक्रम रखा है 11 दिसंबर को। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक को सार्थक करार दिया, जबकि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना लक्ष्य हासिल करेगी। तो बहुत अच्छी बैठक रही है, बहुत सार्थक बैठक रही है। दिन भर हम लोगों ने पार्टी की दृष्टि से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी चर्चा की है और जो पीछे कार्यक्रम हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है और आगे की रणनीति और कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा हुई है। पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए, अगला चुनाव जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ही बैठक हुई है। तो कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है? स्ट्रेटजी बनाई गई है कि 68 की 68 सीटें कैसे जीती जाए। कोर कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत करके एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। कसौली से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।